नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है हमारी रंगीन दुनिया, जिस पे हम काफ़ी दिनों से रोचक जानकारियाँ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो आज के इस ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फोटोग्राफी में अपर्चर क्या होता है। फोटोग्राफी में अपर्चर यह एक्सपोजर ट्रायंगल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। कैमरे में अपर्चर एडजस्ट किया जा सकता है या नहीं, फोटोग्राफी में अपर्चर को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया जाता है, इन सब के सवाल हमको इस ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन से मिल जाएंगे। तस्वीर को फोटोजेनिक इफेक्ट देने में सबसे बड़ी भूमिका लेंस के अपर्चर की होती है। फोटोग्राफी में इमेज का ब्राइट या डार्क होना एक्सपोजर पर निर्भर करता है। एक्सपोजर वह आधार बिंदु है जहां से आप फोटोग्राफी सीखने की शुरुआत करते हैं। फोटोग्राफी का बनना या बिगड़ना सबसे अधिक जिस फैक्टर पर निर्भर करता है वह एक्सपोजर होता है। फोटोग्राफ यानी तस्वीर का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है एक्सपोजर, यानी फोटो फॉर्मेशन के लिए जरूरी लाइट, और इस एक्सपोजर को निर्धारित करने वाले 4 कारक होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, लेंस का अपर्चर, कैमरे की शटर स्पीड, कैमरे का ISO और सब्जेक्ट पे पड़ने वाली रोशनी या लाइट। अब इन 3 पहले कारकों को हम एक्सपोजर ट्रायंगल के रूप में जानते हैं। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैमरे में एक्सपोजर को सेट करते हैं। हमने इससे पहले के वीडियो में शटर स्पीड को अच्छी तरह से समझा, तो आज हम अपर्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये अपर्चर किस बला का नाम है। अपर्चर जो दरअसल कैमरे का नहीं बल्कि लेंस का फीचर है। लेंस का अपर्चर लेंस के अंदर उस होल या सुराख को कहते हैं जिससे होकर लाइट कैमरे के भीतर सेंसर तक पहुंचती है। यह एडजस्टेबल होल या सुराख होता है जिसके डायमीटर को कई सारे ब्लेड्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। DSLR कैमरे में लेंस के पिछले हिस्से में अगर अंदर रोशनी डालकर आप गौर से देखेंगे तो आपको उस लेंस का अपर्चर साफ साफ दिखाई देगा। लेंस का अपर्चर की तुलना हम अपनी आंखों की पुतली से कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें कोई चीज़ गौर से देखनी है या कम रोशनी है, कम उजाला है, कम लाइट है, तो हमारी आंखों की पुतली ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है, जिसे हम आंखें बड़ी करके देखना कहते हैं। या रोशनी अगर ज़्यादा हो तो हमारी आंखों की पुतली उसे कम कर देती है, यानी हमारा अपर्चर जो मैन्युअली होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हमारी आंखों की पुतली कम होकर हमारे रेटिना तक प्रकाश को कम पहुंचाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी पुतली से होकर रोशनी अंदर जाती है और रेटिना पर तस्वीर बनती है, उसी तरह लेंस जितना खुलता है यानी अपर्चर जितना बड़ा होता है, उससे होकर लाइट उतनी ही अधिक मात्रा में गुजरती है। इस तरह लेंस का होल जितना बड़ा होगा, कैमरे के इमेज सेंसर तक उतनी ही अधिक लाइट पहुंचेगी, और जितना कम खुला होगा रोशनी उतनी ही कम सेंसर तक पहुंचेगी। अपर्चर और एफ नंबर जितना कम होता है, अपर्चर यानी लेंस का होल उतना ही ज़्यादा खुलेगा। लेंस के अपर्चर को एफ नंबर से हम पहचानते हैं, जानते हैं। एफ नंबर जितना छोटा होगा, लेंस का होल उतना ही बड़ा खुलेगा। इसके कारण कैमरे के अंदर इमेज सेंसर को अधिक लाइट मिलेगी। इसके उलट एफ नंबर जितना बड़ा होगा, लेंस का होल उतना ही कम खुलेगा
और इमेज सेंसर तक रोशनी या लाइट कम पहुंचेगी। उदाहरण के तौर पे f नंबर 1.8 लेंस की तुलना में f नंबर 5.6 लेंस से होकर ज़्यादा लाइट कैमरे के सेंसर या फिल्म तक पहुंचेगी। लेंस के f नंबर 1.8 का अपर्चर f नंबर 5.6 की तुलना में बड़ा होगा। इस तरह f नंबर और अपर्चर में उल्टा रिश्ता होता है। इसे अच्छी तरह याद कर ले। तकनीकी शब्दों में कहे तो f नंबर और अपर्चर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अपर्चर लेंस का फीचर है, लेकिन इसे सेट करने की सुविधा आपके कैमरे में होती है। हर लेंस में अपर्चर की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट निर्धारित या तय की होती है। इस लिमिट के अंदर आप अपर्चर को अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकते हो। सामान्य डिजिटल कैमरे में यह ऑटोमेटिकली सेट होता है। फिल्म या डिजिटल के SLR कैमरे में आप इसे कैमरे की कमांड या डायल बटन द्वारा सेट कर सकते हैं। पॉइंट एंड शूट कैमरे का लेंस कैमरे के साथ जुड़ा अटैच होता है, इसलिए हम उस कैमरे में अलग से f नंबर सेट नहीं कर सकते या लेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर SLR या DSLR कैमरे में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग f नंबर वाले लेंस अटैच कर सकते हैं। हमारी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे हमें कोई वाइड फोटोग्राफी करनी है या कोई जूम का इस्तेमाल करना है, दूर से फोटोग्राफी करनी है, ज़्यादा लोगों का फ़ोटो खींचना है, तो इन सब चीज़ों के अनुरूप हमें अलग अलग लेंस का इस्तेमाल करना आना चाहिए। और DSLR और SLR कैमरे में हम अलग अलग तरीके की लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपर्चर सेट करने के लिए हमें कैमरे की सेटिंग में मैनुअल मोड में जाकर अलग अलग तरीके की f नंबर को हम सेट कर सकते हैं, जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से होगा। हमें अक्सर ये कहते सुना है कि फोटोग्राफी में अपर्चर को महत्व है, अपर्चर का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि अपर्चर किस चीज़ों पे प्रभाव डालता है। जैसा कि हमने देखा, लेंस का अपर्चर इमेज सेंसर को मिलने वाली लाइट की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस तरह अपर्चर फोटो को एक्सपोजर कंट्रोल का भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। ज़रूरत के हिसाब से अपर्चर वैल्यू सेट कर फोटो को मनचाहा एक्सपोजर देना संभव होता है। f2.8 या उससे कम f नंबर रखकर रात के समय में कम रोशनी में अच्छी तस्वीर ली जा सकती है। दिन के समय में तेज धूप में f नंबर बढ़ाकर एक्सपोजर को कंट्रोल किया जा सकता है। गतिमान सब्जेक्ट की शार्प तस्वीर लेनी हो तो अपर्चर का f नंबर बढ़ाना सही होगा। जैसे यदि आप उड़ती चिड़िया या मैदान में भागता हुआ खिलाड़ी या तेज गेंद की शार्प तस्वीर पाना चाहते हो तो आपको अपर्चर वैल्यू f8 या f10 रखना चाहिए। ध्यान रखें, अपर्चर वैल्यू चेंज करने से केवल एक्सपोजर ही नहीं बल्कि उसके साथ डेप्थ ऑफ फील्ड भी बदलता है, जिसे DOF के नाम से जानते हैं। DOF यानी डेप्थ ऑफ फील्ड। DOF के बारे में मैं जल्द ही एक ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन बनाने जा रहा हूं। अगर आपको मेरा ये प्रयास ठीक लगे तो आज ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। अगला वीडियो मैं बनाने जाऊंगा डेप्थ ऑफ फील्ड पे, जो कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में अधिक जानकारी के साथ मैं एक ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन करूंगा। तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये YouTube चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस फील्ड की जानकारी में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों तक मेरा चैनल पहुंचाए और उनको भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।